अब गाइस स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन। गाइस जिसने मेरी इससे जस्ट पहले वाली वीडियो नहीं देखी ना, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 6.2 का सारा बेसिक बताया, वो जरूर देख लेना। यहाँ पे ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहां से देख लो। चाहे आप मेरी चैप्टर 6 की प्लेलिस्ट में चले जाओ, इस वीडियो से जस्ट पहले वाली वीडियो देख लेना, उसमें मैंने सारा बेसिक बताया हुआ है। ठीक है, बेसिक करके यहाँ पे आओ, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन। ये हमारा 2D प्लेन होता है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होती है ना, ये हमारा 2 डायमेंशनल प्लेन होता है। अगर यहाँ पे थ्री डायमेंशनल होता तो एक जेड एक्सिस भी लग जाती है। ठीक है, तो देखो हमें ये सारे 1 से लेकर 10 तक ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इनको इन इक्वालिटीज को ग्राफिकली सॉल्व करना है, बस हमें और कुछ नहीं करना। जैसे मैंने आपको बेसिक में बताया, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या स्टेप बताया, सबसे पहले ना जो हमें इनइक्वेशन दी होती है, इस इनइक्वेशन की ना इक्वेशन बना लिया करो। सबसे पहले इस जो ये हमारे को इनइक्वालिटी दी होती है, इसकी जगह इज इक्वल टू का साइन लगा लिया करो। यहाँ पे रफ वर्क में ये चीज कर लिया करो, अपने पेज के राइट साइड में। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 5, इसकी जगह बस इज इक्वल टू लगा लिया। अब क्या करना है, इस जो ये हमारी इक्वेशन आई है, इससे ना पॉइंट्स निकाल दो, जैसे हम क्लास 10th और क्लास 9th में करते थे। क्या करते थे, ऐसे एक्स और वाई निकाला, ऐसे एक्स और ये वाई, और यहाँ से ऐसे हम पॉइंट्स निकाल लेते थे। मैं 2 ही पॉइंट निकालता हूँ, आप चाहे जितने मर्जी निकाल दो, 3 निकाल दो, 4 निकाल दो, मिनिमम 2 में हमारा काम चल जाता है। आप 3 भी निकाल दो, 4 भी निकाल दो, तो भी सेम ही लाइन बनेगी, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक्स की जगह 0 डाल देता हूँ, वाई की वैल्यू निकाल दो। एक्स की जगह मैंने 0 डाला, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ गई। सही है, अब वाई की जगह 0 डाल दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। ऐसे आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, जरूरी नहीं है मेरी वाली डालो। आप एक्स की वैल्यू 1 डाल दो, वाई की वैल्यू निकाल दो। अब वाई की वैल्यू 5 डाल दो, एक्स की वैल्यू निकाल दो। कुछ भी जो आपका मन हो वो डाल दो, जरूरी नहीं है मेरी वाली। मैं ऐसे करता हूँ, एक्स की वैल्यू 0 डाल के वाई की वैल्यू निकाल देता हूँ, फिर वाई की वैल्यू को 0 डाल के एक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ। ऐसे ना ईजी हो जाता है बस मेरे लिए। आप भी ऐसे करो तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या करना होता है, हमें इसी इन इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी इक्वेशन आई है ना, इस इक्वेशन को ना ऐसे इस ग्राफ पे प्लॉट कर दो। सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन का जो ये जो पॉइंट्स बने हैं, इसको प्लॉट करो। क्या आएगा देखो, एक्स है हमारा 0,5, एक्स है 0 और वाई है 5। तो एक्स 0 और वाई 5, ये वाला पॉइंट बनेगा। ये पॉइंट क्या होगा, 0,5। ठीक है, इतना। देन अब 5,0 डाल दो, एक्स की वैल्यू 5 यहाँ पे और वाई की वैल्यू 0, तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा हमारा। ये पॉइंट आ गया हमारा 5,0। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो। ये जो चीज करनी है ना, सारी गाइस ग्राफ पे करनी है। ठीक है, इसको आप भी ग्राफ पे करना। ये मैं आपको कॉपी पे करके दिखा तो रहा हूँ, पर करना सारा आपको ग्राफ पे ही है। ये हमारी लाइन बन गई। अब गाइस कई बच्चे कहेंगे सर आप तीन तीन पॉइंट ले लो, 4 पॉइंट ले लो, जैसे आपने 2 ही लिया ना। ये आप 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, जितने मर्जी ले लो, आएंगे वो सारे इसी लाइन पे। जो मर्जी ले लो आप पॉइंट, सारे इसी लाइन पे ही आएंगे। आप चाहे लेके देख लो। ठीक है, तो ये मेरी लाइन बन गई। ये जो लाइन बनी है ना, ये एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की बनी है। अभी मैं आपको ये बताऊंगा, ये जो लाइन बननी है ना, डॉटेड बननी है। ठीक है ना, अभी आप ऐसे बना लो, मैं आपको समझाऊंगा कि ये लाइन डॉटेड क्यों बनेगी, बताऊंगा मैं आपको। अभी बस ये लाइन बना लो, और जो ये लाइन है ना, इस पे ऐसे लिख दिया करो, ये जो लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की लाइन है। ये बताना पड़ता है टीचर को। देन इतना हो गया। अब ये जो लाइन बनी है ना गाइज, ये जो हमारा ग्राफ बना है बेसिकली, वो इस इक्वेशन का बना है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। क्योंकि हमारी जो लाइन है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की लाइन है। हमें जो ग्राफ बनाना है वो एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5 का बनाना है। अब ये कैसे करना होता है, हम क्या करते हैं, ये जो हमारी लाइन आई होती है ना एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की, इससे या तो इधर वाला कोई पॉइंट ले लो, या इस लाइन से कोई इधर वाला पॉइंट ले लो। कोई भी पॉइंट, जैसे ये कोई 0, ये 0,0 है। ये जो पॉइंट है ओरिजिन 0,0 होता है ना, चाहे आप ये वाला पॉइंट ले लो, चाहे आप इसके इस लाइन के इधर वाला कोई भी पॉइंट ले लो, और देखो कि ये लाइन सेटिस्फाई हो रही है। ये जो हमारी इक्वेशन है, ये सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही। देखो यहाँ पे जो लिखना होता है, ये लिखना होता है नाउ पुट, ये चीज लिखनी होती है, नाउ पुट। इस लाइन के इधर वाला पॉइंट ले लो, या चाहे इस लाइन के इधर वाला कोई भी पॉइंट ले लो जो आपका मन करे। बिल्कुल, मैं क्या करता हूँ, ज्यादातर 0,0 ले लेता हूँ। 0,0 इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि वो थोड़ा इजी बना देता है क्वेश्चन को, और कुछ नहीं है। तो आप भी 0,0 ले लिया करो। बस 0,0 तब नहीं लेना जब 0,0, जैसे कोई मैंने आपको बताया था पहले, जैसे मेरी कोई ऐसे ये ग्राफ है, और जो मेरी लाइन बन रही है ना, वो 0,0 से ही होती हुई जा रही है, तो कभी भी 0,0 नहीं लेना। यहाँ पे पुट नहीं करना 0,0 इस इन इक्वेशन में। क्यों नहीं पुट करना, मैंने आपको बताया, या तो लाइन से इधर वाला पॉइंट पुट करना है, या तो लाइन से इधर वाला पॉइंट पुट करना है। अब जब भी कभी लाइन ऐसे आ रही है, तो और कोई पॉइंट पुट कर दो। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, नाउ पुट
0,0 in given in equation and determine if this point, if this वाला point, ये जो 0,0 पॉइंट है, if this point satisfy given inequality, this point satisfy given inequality। इस लाइन, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, लिखा जरूर करो ये वाली लाइन। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा कि इस वाले पॉइंट को 0,0 को ना पुट करके देखो इस इन इक्वेशन में, जो हमें गिवन इन इक्वेशन दी हुई है, इसमें पुट करके देखो कि ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। जैसे देखो मेरा इन इक्वेशन क्या थी, x + y इज लेस देन 5, ये मेरी इन इक्वेशन है ना। इसमें 0,0 डाल के देखो, 0,0 डाल के देखो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 डालो तो क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन 5 आ जाएगा ये। अब देखो 0 जो होता है छोटा होता है ना 5 से, तो ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू आ गई, ये वाली जो मेरी कंडीशन आ गई ट्रू आ गई। जब भी कंडीशन ट्रू आ जाए तो ग्राफ हमेशा इस लाइन से इधर का बनेगा, तो इस लाइन से इधर का बना दो। ये जो मेरी सारी लाइन चल रही है, ऐसे क्या करो, जो लाइन में बनाते हो ना लाइन, उसके एंड में ना ऐसे एरो लगा दिया करो, थोड़े टीचर को पता लग जाता है कि इसी साइड ग्राफ बन रहा है। और क्या करो, अब इसको ना सारा ऐसे शेड कर दो, इस लाइन से इधर इधर सारा इसको शेड कर दो, पूरा का पूरा ऐसे सारा शेड कर दो इसको आप पूरा। इसको कोई भी जगह खाली मत छोड़ना, शेड ऐसे करना है, देखो पूरा का पूरा ऐसे शेड करना है, कोई भी जगह खाली मत छोड़ना, सारा ऐसे शेड कर दो। बस ये मेरा सोल्यूशन हो गया। अगर ये चीज़ मेरी ट्रू नहीं आती, फॉल्स आती, मान लो जैसे मेरा आता है यहाँ पे 0 इज बिगर देन 5 ऐसे आ जाता है, ये मेरी कंडीशन फॉल्स होगी ना। अब ये फॉल्स होगी ना तो ग्राफ इस साइड का बन जाएगा, दूसरी साइड कर दिया करो। अगर ट्रू आ जाए तो उसी साइड का ग्राफ बनेगा। जैसे देखो मैंने इस लाइन से इधर का ये वाला पॉइंट लिया था, इधर वाला पॉइंट, इस लाइन से इधर वाला पॉइंट लिया था ना 0,0, तो ये ट्रू आ गया था, तो फिर ग्राफ इसी साइड का बन जाएगा। अगर मैंने ये वाला पॉइंट इस लाइन से इधर का पॉइंट लिया, ठीक है ना, और मेरा यहाँ पे आंसर फॉल्स आया था, जैसे ये फॉल्स आंसर आ गया ना, फॉल्स आया था, तो फिर मेरा इस साइड ग्राफ नहीं बनता, तो फिर मेरा इस साइड बनता, दूसरी साइड बन जाता है। ऐसी जैसे मैंने 0,0 लिया ना, आप कोई और पॉइंट लेके देख सकते हो, आप इस साइड का कोई पॉइंट लेके देख लो। आप इस साइड का पॉइंट लोगे ना तो वो फॉल्स आ जाएगा। आप यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है कोई 6,4, इस 6,4 पॉइंट लेके देखो, जैसे ये कोई पॉइंट है ना 6,4, ये वाला पॉइंट आप खुद लेके देखो, इसी इक्वेशन में डाल के देखो, हमारा आंसर ना देखना फॉल्स आ जाएगा। जब इस वाली इक्वेशन में डालोगे ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम, इस वाली इक्वेशन में x की जगह 6 और y की जगह 4 डाल के देखो, क्योंकि मैं इस लाइन से अब इधर वाला पॉइंट ले रहा हूँ। आप डाल के देखोगे ना, आप खुद कहोगे कि हमारा आंसर फॉल्स आ गया। अब जब फॉल्स आ जाएगा तो दूसरी साइड शेड करना, मैंने आपको बताया, जैसे मर्जी कर सकते हो, आंसर हर तरीके से आएगा ही आएगा। तो ये हमारा हो गया सोल्यूशन ग्राफ का। पर अब दिक्कत क्या है, मैंने आपको क्या बताया है, ये जो लाइन बनेगी डॉटेड लाइन बनेगी, ऐसे ये लाइन ऐसे बनेगी। देखो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों, ये वाली लाइन जो बनेगी सारी डॉटेड लाइन बनेगी, ये पूरी की पूरी जो लाइन है। अब ऐसा क्यों किया मैंने, मेरे को कैसे पता लगा कि डॉटेड बनेगी? मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी बेसिक में, अब दोबारा बता रहा हूँ। एक तो मैंने आपको बताया था शॉर्टकट में मैंने क्या बताया था, जब भी किसी भी इन इक्वेशन में इज इक्वल्स टू का साइन हो, इज इक्वल्स टू का साइन हो तो लाइन ऐसे स्ट्रेट बनेगी, ऐसे पूरी बनेगी। जब भी इज इक्वल्स टू का साइन नहीं हो तो डॉटेड लाइन बनेगी। हमेशा ये चीज ध्यान रख लो, ये मैंने आपको शॉर्टकट बताया, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या है, एक्स और वाई की जगह ना कोई ऐसा पॉइंट डाल के देख लो, ये चीज करनी नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ बस। एक्स और वाई की जगह कोई ले लो, पॉइंट ले लो कोई, एक्स और वाई की जगह यहाँ पे जो हमारा एक्स प्लस वाई, हमारी गिवन इन इक्वेशन है ना, एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5, इस इन इक्वेशन में कोई ऐसा पॉइंट डाल दो जो इस लाइन पे आ रहा है। देखो डाल के देखो, इस लाइन पे देखो कौन सा पॉइंट आ रहा है, एक 5,0 आ रहा है, और कोई भी जो आपका मन करे वो डाल के देखो। मैं 5,0 डाल के देख लेता हूँ, ये वाला 5,0 डाल के देखो, तो एक्स की जगह 5 डालो 5, और वाई की जगह मैंने 0 डाला, 0 इज लेस देन 5। अब देखो 5 इज लेस देन 5 होता है कभी, फॉल्स हो गया ये, तो मतलब हमें ये वाली लाइन इंक्लूड नहीं करनी इस ग्राफ में। इंक्लूड नहीं करने का क्या मतलब है, उसको डॉटेड बनाना पड़ेगा। डॉटेड बनाने का मतलब है हमने लाइन, टीचर को बता रहे हैं कि हमने ये लाइन इंक्लूड नहीं करी। अगर आपने डॉटेड ना बनाई, यहाँ पे आपने ऐसे स्ट्रेट ऐसे वाली लाइन बना दी पूरी, तो आपका आंसर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। टीचर कम से कम 1 नंबर या 2 नंबर पक्का काट लेगा इस छोटी सी मिस्टेक के, ये चीज ध्यान रख लेना। तो मैंने आपको शॉर्टकट क्या बता दिया है, शॉर्टकट है इसका, इसको करके नहीं देखना होता, करके दिखा दोगे टीचर को तो बहुत अच्छी बात है, इसको वैसे करके नहीं देखना होता। आपको जैसे ही पता लग गया ना यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है,
साइन नहीं है इज इक्वल टू का तो यहाँ पे डॉटेड लाइन बना दो, अगर साइन होगा इज इक्वल टू का ऐसे इज इक्वल टू का साइन भी होगा अगर, तो ऐसे वाली स्ट्रेट लाइन बना देना, ऐसे जैसे ये वाली लाइन बन रही है। ठीक है, ये जो सारा हमारा शेडेड रीजन है ना, सारा का सारा ये हमारा सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन में हमें बोला क्या था, हमें क्वेश्चन में ये तो बोला था कि सॉल्व करो, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी। ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने का मतलब है सोल्यूशन निकालना है, तो ये सारा सोल्यूशन हो गया। ये चीज जो सारा शेडेड रीजन है ना, सारा का सारा ही इसको अच्छे से शेड करना, जैसे मैंने ऐसे किया है। मैं सारा शेड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, वीडियो में थोड़ा गंदा गंदा लगेगा, इसलिए आपको सारा शेड करना है ये। तो ये जो सारा हमारा शेडेड रीजन है, आप इसको चाहो तो थोड़ा बड़ा बड़ा शेड भी कर सकते हो और आगे आगे तक लेके जा सकते हो। ओके, तो ये जो हमारा शेडेड रीजन है ये हमारा सोल्यूशन है, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद बस इतना ही आंसर करना और कुछ नहीं करना, बहुत ईजी एक्सरसाइज है ये, जितना मैंने लिखा है बस इतना ही लिख दो, क्वेश्चन खत्म हमारा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी बहुत ईजी है। अब तक आपको बेसिक्स भी सारा समझ आ गया और क्वेश्चन फर्स्ट भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब आप क्या करो, सारे ना क्वेश्चंस खुद ट्राई करके देखो और डायरेक्ट ना आपको सॉल्यूशन देखना होगा ना, तो मेरी इस वेबसाइट पे चले जाओ www.subjectteacher.in। इस वेबसाइट पे जाओगे ना तो उसके बाद ना यहाँ पे साइड पे ऐसे एक बटन होगा मेन्यू का, मेन्यू पे क्लिक कर देना। मेन्यू पे क्लिक करोगे ना, वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा क्लास नोट्स का, क्लास नोट्स। वहाँ पे आपको सारा का सारा मेरा रजिस्टर मिल जाएगा, एक जो सारे सोल्यूशन मैं कराऊंगा ना वो सारे के सारे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो आप डायरेक्ट आप देखा करो कि मैंने सही बनाया या नहीं बनाया। इसके बाद के क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखो, आपको लगेगा कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, आपको खुद करके देखो। और क्लास नोट्स मेरे यहाँ से देख लेना, सीधा आपको यहाँ पे जो मैं रजिस्टर पे सारा करा रहा हूँ ना, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा वहाँ पे, ऐसे के सारा रजिस्टर पूरी की पूरी रजिस्टर की कॉपी मिल जाएगी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन 2। 2x प्लस वाई इज बिगर देन इक्वल टू 6, हमें ये वाली इनइक्वालिटी दी हुई है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको ग्राफिकली सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है, इस इनइक्वालिटी को अब किसी भी इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, मतलब किसी भी नहीं, यहाँ पे मतलब ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है इसको इज इक्वल टू में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करेंगे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 आ गया, ये वाली इक्वेशन बन गई। इसकी जगह बस इक्वल टू का साइन लगा दो और कुछ नहीं है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन कह लो या इसको लाइन कह लो, एक ही बात है। देन अब यहाँ से जो हम क्लास 9th और क्लास 10th में करते थे, यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दो। एक्स और वाई की वैल्यू, मैं दो ही वैल्यूज निकालता हूँ, आप चाहे जितनी मर्जी निकाल दो, सबका आंसर सेम ही आएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। वाई की वैल्यू को 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये मेरी दो वैल्यूज आ गई। अब इन दो ये जो वैल्यूज आई है ना, इनको ग्राफ पे प्लॉट कर दो। मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया है, अब बस मैं आपको करना सिखा रहा हूँ डायरेक्ट। देखो एक्स की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 3 तक जा रही है, तो 4 तक बना देता हूँ मैं इसको, 1 2 3 4 5 बना दो एक्स एक्सिस। और वाई कहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है, तो इसको 6 तक बना दूंगा, 1 2 3 4 5 6। ये वाई एक्सिस होगी। आपको ये सब ग्राफ पे करना है, ठीक है, मेरी तरह ऐसे कॉपी पे नहीं बनाना। तो अब देखो एक्स की वैल्यू सबसे पहले 0 और वाई 6 है, इसको यहाँ पे प्लॉट कर दो। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है ना, तो ये हमारी होगी 0,6। ये वाला जो पॉइंट हो गया ना हमारा, ये 0,6 हो गया, 0,6। और एक्स की वैल्यू 3 और 0, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 3 और 0, 3,0, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दो, मतलब थोड़ी सी ऐसे लाइन बना दो। ये जो हमारी लाइन बनी है ना, ये होती है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 वाली लाइन। ये वाली जो लाइन होती है हमारी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की, ये वाली लाइन बन गई हमारी। ये वाला जो लाइन बनी है ना, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की लाइन बनी है। अब हमारा इतना क्वेश्चन हो गया, मैंने आपको सिखाया। अब यहाँ से असली पार्ट स्टार्ट होता है। हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि हमारा जो शेडेड रीजन बनेगा इस साइड का बनेगा या इस साइड का बनेगा, मतलब इस लाइन का इधर का बनेगा या इस लाइन का इधर का बनेगा। अब उसको कैसे चेक करते हैं, कोई भी पॉइंट डाल के देख लो जो इस लाइन पे ना आ रहा हो, ठीक है। इस लाइन पे मतलब कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन में डाल के देख लो जो बस इस लाइन पे ना आ रहा हो, वो वाला पॉइंट डालना। मैं क्या करता हूँ, ज्यादातर 0,0 डाल देता हूँ। 0,0 ईजी हो जाता है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 डालो, वाई की वैल्यू 0 डालो, तो ना थोड़ा हमारा इजीली आंसर निकल आता है। तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले, नाउ पुट 0,0 इन गिवन इन इक्वेशन एंड डिटरमाइन इफ दिस पॉइंट, इफ जो ये हमारा 0,0 पॉइंट है, इफ दिस पॉइंट सेटिस्फाई गिवन इनइक्वालिटी, मतलब कि हमारा 0,0 जो पॉइंट हम डाल रहे हैं वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता, डाल के देख लेते हैं। 2x प्लस वाई
इज बिगर देन इक्वल टू 6, ये हमारी इनइक्वालिटी है। यहाँ पे 0,0 डाल के देखो, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, तो 0 0 ही आ गई। तो 0 इज बिगर देन इक्वल टू 6 होता है कभी? आप खुद बताओ, नहीं होता ना। तो ये चीज़ हमारी फॉल्स आ गई। तो ये चीज़ फॉल्स आ गई, तो इसका क्या मतलब है, हमने इस लाइन के इधर वाला पॉइंट डाला था, तो ये फॉल्स हो गया। तो आंसर क्या आएगा हमारा? राइट वाला आंसर आ जाएगा, राइट साइड वाला। तो ये हमारा जो ग्राफ बनेगा राइट साइड का बन जाएगा, ये ग्राफ बन जाएगा इस साइड सारा का सारा। मतलब जो शेडेड रीजन बनेगा, ग्राफ मतलब शेडेड रीजन कह रहा हूँ मैं, शेडेड रीजन मेरा सारा ये वाला हो गया। तो ये मेरा सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया सारा का सारा। शेडेड रीजन आप ऐसे बना देना, यहाँ पे भी ऐसे करके सारा, ठीक है। बस लाइन से इधर ही रखना, ये ध्यान रखना। मैं थोड़ी जल्दबाजी कर रहा हूँ, थोड़ा मेरा लाइन से इधर जा सकता है, तो आपको लाइन से इधर ही रखना है। तो ये जो मेरा शेडेड रीजन आया ना, ये मेरा सोल्यूशन हो गया। अब देखो, अब दिक्कत आती है, कई कई बार हमें ना यहाँ पे डॉटेड लाइन बनानी पड़ती है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। डॉटेड लाइन कब बनेगी? जब यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं होगा। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं होता ना, तो मेरे को जो ऐसे डॉटेड लाइन बनानी पड़ती है, ऐसे वाली, ऐसे 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 ऐसे, ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इस लाइन को डॉटेड बनाना पड़ता है ऐसे। अब मैंने देखा यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है, तो मैं इस लाइन को ऐसे ही रहने दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ये वाली लाइन अब मेरी ऐसी रह जाएगी। तो मेरा आंसर, बस मेरे को चेक क्या करना था, ये चीज़ मेरी कंडीशन जो है फॉल्स आ रही है ट्रू आ रही है। मैंने लाइन के इधर वाला पॉइंट ले लिया, आप चाहे इधर वाला भी लेके देख लो, कोई भी पॉइंट, इस लाइन के जो इधर पॉइंट आ रहा हो, कोई भी पॉइंट ले लो आप, इस लाइन के जो इधर आ रहा हो, देखो आपको ना कंडीशन फिर ट्रू आ जाएगी। जब भी ट्रू आ जाती है तो उसी साइड होता है, फिर जब भी फॉल्स होती है ना, तब दूसरी साइड होता है। कलर ऐसे शेड जो होता है दूसरी साइड होता है लाइन के। जब ट्रू आ जाती है तो उसी साइड होता है। जब आप देखो यहाँ पे कोई पॉइंट डालोगे ना, जैसे ये वाला कोई पॉइंट डालोगे, इसी इनइक्वालिटी में ये कोई पॉइंट डालोगे, जैसे ये वाला पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 5, 5,2 डाल के देखो, जैसे ये वाला पॉइंट डाल के देखो 5,2, इस वाली इनइक्वालिटी में डाल के देखो, आप खुद इस इनइक्वालिटी में डाल के देखोगे ना 5,2, तो आपका आंसर ट्रू आ जाएगा। और जब भी ट्रू आता है तो उसी से, जिस साइड ट्रू आया ना उसी साइड शेड होता है हमारा। तो ट्रू इस साइड आया ना, तो इसी साइड शेड कर दो, बस हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 2 भी हो गया कंप्लीट। कुछ है इन क्वेश्चंस में? आप खुद बताओ। आप डायरेक्ट मेरा सोल्यूशन देख लेना, मेरी वेबसाइट पे मैंने आपको बता दिया कैसे जाना है। यहाँ पे subjectteacher.in पे जाओ, फिर साइड पे लिखा होगा मेन्यू, उस पर क्लिक कर दो, क्लास नोट्स पे चले जाओ। वहाँ पे जाके मेरे सारे ये वाले जो सोल्यूशन है ना, डायरेक्ट देख लो आप। अगर आपको सारे समझ आ रहे हैं ना, तो आप डायरेक्ट वहाँ पे सोल्यूशन देखो, आपको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल्स टू 12। अब हमें इसी इनइक्वालिटी को ग्राफिकली सॉल्व करना है। अब गाइस मैं सारे ना क्वेश्चन जो है आपको पूरे ना एक एक स्टेप करके नहीं दिखाऊंगा, आपको मतलब करा हुआ है थोड़ा सा समझा देता हूँ और थोड़ा सा करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो इससे आपका भी टाइम बचेगा और आपको वीडियो छोटी भी लगेगी। देन देखो, सबसे पहले हमें दिया हुआ है 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12, ये वाली इनइक्वालिटी दी हुई है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले जो इनइक्वालिटी दी होती है ना, उसको इक्वेशन में चेंज कर दिया करो। तो इस इनइक्वालिटी के साइन की जगह इज इक्वल टू का साइन लगा दो बस, और कुछ नहीं करना। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 कर दिया मैंने, इसकी जगह इज इक्वल टू लगा दिया। अब ये जो हमारी इक्वेशन बनी है ना, इससे मैंने ये पॉइंट्स निकाल दिए, जैसे पहले के क्वेश्चंस में किए। एक्स की वैल्यू को 0 डालो, वाई की वैल्यू निकाल दी, वाई की वैल्यू को 0 डाला, एक्स की वैल्यू निकाल दी। आप यहाँ पे कुछ भी पॉइंट डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। एक्स की वैल्यू को 1 डालो, वाई की वैल्यू निकाल दो, एक्स की वैल्यू को 10 डालो, वाई की वैल्यू निकाल दो, ऐसे कुछ भी निकाल दो, जो आपका मन करे वो डाल दो। आंसर हमेशा हर किसी का सेम ही आएगा। मैं क्या करता हूँ, हमेशा एक्स की वैल्यू को 0 डालता हूँ, फिर वाई की वैल्यू निकाल देता हूँ, फिर वाई की वैल्यू को 0 डाल देता हूँ, फिर एक्स की वैल्यू निकाल देता हूँ। ऐसे ना मेरे को छोटा लगता है क्वेश्चन करना। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो, एक्स की वैल्यू को कुछ भी डालो, वाई की वैल्यू निकाल दो, वाई की वैल्यू को कुछ भी डालो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, जो आपका मन करे वो करो। ओके, तो मेरा ये जो पॉइंट्स आ गए ना, इन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे प्लॉट किया। देखो 0,3 था, 0,3 को यहाँ पे प्लॉट किया, और ये था हमारा 4,0, तो 4,0 को मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। इसको प्लॉट करके ना मैंने इन दोनों को जोड़ दिया, बस यहाँ तक। अभी यहाँ तक बस मैंने ये किया है। अब जो मेरे को पता है, जो ये मेरी लाइन बनती है ना, ये वाली जो लाइन बनती है, ये जो मेरी लाइन है, ये मेरी ये वाली लाइन होती है, ये वाली जो इक्वेशन होती है ना 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, वो ये होती है इस लाइन की। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है, इस लाइन की इक्वेशन है ये। तो अब इसके बाद क्या करना है, मैंने आपको बताया था। इसके बाद जो है मेन क्वेश्चन स्टार्ट होता है। हमें क्या देखना होता है कि हमारा जो शेडेड रीजन बनेगा, शेडेड रीजन वो लाइन के इधर बनेगा या लाइन के इधर बनेगा, ये देखना होता है हमें। अब मैं कैसे देखूंगा, मैं क्या करूंगा, कोई भी लाइन के या तो इस साइड वाला पॉइंट डाल के देख लो, या तो लाइन के इस साइड वाला पॉइंट डाल के देख लो। इस इनइक्वालिटी में, ये जो हमारी इनइक्वालिटी दी हुई है ये वाली, इस इनइक्वालिटी में या तो इसके इधर वाला पॉइंट डाल के देख लो, या इस लाइन के इधर वाला पॉइंट डाल के देख लो। इस इनइक्वालिटी में मैं क्या करता हूँ, 0,0 डाल देता हूँ, क्योंकि मेरे को 0,0 सबसे ईजी लगता है। तो इस इनइक्वालिटी में मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है नाउ पुट 0,0 इन गिवन इनइक्वेशन। जो हमें इनइक्वेशन दी हुई है ये वाली,
इसमें मैंने 0,0 डाल के देखा, अगर ट्रू आ जाएगा तो इसी साइड शेड कर दूंगा, ठीक है ना। अगर फॉल्स आएगा तो दूसरी साइड शेड कर दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे 0,0 डाल के देखता हूँ। तो 3 × 0 ये भी 0 हो जाएगा, 4 × 0 ये भी 0 हो जाएगा। 3 × 0 प्लस 4 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 आना चाहिए। अगर आ गया तो ट्रू है, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 होता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे लेस देन तो है पर इक्वल तो 0 इक्वल टू 12 तो होता नहीं, तो फॉल्स होना चाहिए। ये ना गाइस 2 कंडीशन दी होती है, एक ये वाली कंडीशन दी होती है और ये इज इक्वल टू भी कंडीशन दी होती है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो जाती है ना, तो हमारा आंसर हमेशा ट्रू ही रहता है। अगर यहाँ पे ये वाले साइन की जगह ये वाला साइन होता है, इस साइड वाला, और इज इक्वल टू का ये वाला साइन होता है, अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है तो भी आंसर हमारा ट्रू आता है, ठीक है ना। कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जानी चाहिए बस। तो अब देखो एक कंडीशन ट्रू हो गई, 0 इज लेस देन 12 है ना, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ट्रू। अब जैसे ट्रू आ जाए, तब मैंने आपको क्या बताया क्या करना है, जैसे ट्रू आ जाए तो उसी साइड शेड कर दो बस। तो लाइन के इस साइड शेड कर दो। 0,0 किस साइड था, लाइन के इस साइड था ना, तो इसी साइड शेड कर दो, इसी साइड सारा शेड कर दो। शेड कैसे करना है, पूरा का पूरा लाइन से इधर ऐसे ऐसे पूरा शेड करना है, ठीक है ना, पूरा ऐसे सारा ऐसे आप भी इधर पूरा का पूरा शेड कर देना आराम से। अब ऐसे ही है हमारा क्वेश्चन 4, देखते हैं। कुछ नहीं करना इन क्वेश्चन में, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बस इसको सारा शेड जरूर कर देना सारा, ठीक है ना, ऐसे पूरा का पूरा। तो ये हमारा जो ये शेडेड रीजन है ना, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ को भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। हमें सबसे पहले जो इन इक्वेशन दी होती है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस इस साइन की जगह इज इक्वल टू का साइन लगा दो, तो ये बन जाएगा हमारा y प्लस 8 इज इक्वल टू 2x। मेरी ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, इस इक्वेशन से हमने ये वाले पॉइंट्स निकाल देने, जैसे हम क्लास 9th और क्लास 10th में करते थे। x की वैल्यू को कुछ डालो, y की वैल्यू निकाल दो, y की वैल्यू को कुछ और डालो, x की वैल्यू निकाल दो। ऐसे 2-3 पॉइंट्स निकाल दो, मिनिमम 2 निकाल दो, बहुत है। जैसे मैंने 2 निकाले ना पॉइंट, इतने बहुत होते हैं। आप 3 निकाल दो, 4 निकाल दो, तो भी आंसर सेम ही रहेगा, कोई बदलेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, x की वैल्यू सबसे पहले 0 डाल दी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से -8 आ जाएगी। आप खुद निकाल के देख लो, x की वैल्यू 0 डालो तो y इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। अब ऐसे ही y की वैल्यू 0 डाल दो, y की वैल्यू मैंने 0 डाल दी, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8/2 4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये मेरी ऐसे पॉइंट्स आ गए। आप कुछ मर्जी जो मर्जी पॉइंट निकाल दो, आपकी मर्जी है। x की वैल्यू 1 डाल सकते हो, x की वैल्यू 10 डाल सकते हो, y की वैल्यू निकाल लो, कुछ जो मर्जी आपका मन करे। मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, मैंने को बता दिया, x की वैल्यू 0 डालता हूँ, y की वैल्यू निकाल देता हूँ, y की वैल्यू 0 डालता हूँ, x की वैल्यू निकाल देता हूँ। अब इन पॉइंट्स को यहाँ प्लॉट कर देते हैं। 0, -8 कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। 0, -8 मेरा ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -8 है, -8 यहाँ पे आ जाएगी। तो ये आ गया मेरा 0, -8 पॉइंट। ओके, और 4,0 का आएगा, x की वैल्यू 4 यहाँ पे है और y की वैल्यू 0 यहीं पे रहेगी। तो ये मेरा आ गया 4,0 वाला पॉइंट, 4,0। देन अब इन दोनों पॉइंट को पास थ्रू करती हुई एक लाइन बना दो। ऐसे कोई भी लाइन बना दी मैंने। देन अब क्या करना है, अब यहाँ से मैंने आपको बताया असली पार्ट स्टार्ट होता है, असली क्वेश्चन का। क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा जो शेडेड रीजन बनेगा इस लाइन के इस साइड बनेगा या इस लाइन के इस साइड बनेगा। वो कैसे देखते हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट ले लो जो ये लाइन पे नहीं है और उसको इस इन इक्वेशन में डाल के सॉल्व करके देख लो। मैंने क्या किया, मैं इस लाइन पे देखो, मैंने 0,0 पॉइंट नहीं है, मैं 0,0 ही डाल लेता हूँ हमेशा। तो मैंने 0,0 इस वाली इन इक्वेशन में डाल के देखा। देखो डाल के देखो, मैंने लिखा नाउ पुट 0,0 इन गिवन इन इक्वेशन। ये वाली इन इक्वेशन में मैंने 0,0 डाला, तो देखो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा। मैंने लिखा एंड डिटरमाइन इफ दिस पॉइंट सेटिस्फाइज गिवन इनइक्वालिटी और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे 0,0 डाल के देखो, x की जगह 0 और y की जगह 0। x की जगह मैंने 0 डाला तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 × 0 बन जाएगा, ठीक है। ये इनइक्वालिटी अगर ट्रू आ गई तो जिस साइड मैंने 0,0 लिया ना उसी साइड हो जाएगा शेड। अगर फॉल्स आ गई तो दूसरी साइड हो जाएगा शेड, ठीक है। तो देखते हैं हम आती नहीं आती। 0 + 8 क्या होता है, यहाँ पे 0 + 8 लिख दो तो क्या आ जाएगा, 8 इज बिगर देन इक्वल टू 0। ये कंडीशन ट्रू आ रही है ना, इन दोनों में से देखो एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब 8 इज बिगर देन 0 होता है ना, इज इक्वल टू नहीं होता तो कोई बात नहीं, इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो बिगर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू आ रही है ना, तो हमारा आंसर ट्रू हो गया। अब जैसे ही हमारा ट्रू हो गया ना आंसर, तो जिस साइड का हमने पॉइंट लिया ना उसी साइड शेड कर दो। ओके, तो किस साइड शेड करना है, हमें इस साइड शेड करना है, इस साइड शेड कर दो बस। अब शेड पूरा अच्छे से करना, ये मैं ऐसे आपको बस लाइन बना के दिखा रहा हूँ, शेड आपको पूरा ऐसे अच्छे से करना है, ऐसे पूरा, ठीक है। और करना है इस लाइन से इधर ही पूरा, इससे भी ऐसे कर दो, इसको पूरा शेड कर दो,
इस साइड जितना चाहे जितना मर्जी बड़ा कर दो वो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इतना छोटा ही कर दो कोई दिक्कत नहीं है, बस टीचर को एंड में एरो लगा के यहाँ पे बता देना कि इस साइड का शेड हो रहा है। तो ये बस ये क्वेश्चन फोर्थ भी होगा हमारा कंप्लीट। कुछ है इन क्वेश्चन में बताओ, बस ट्रू देखना, ट्रू है तो उसी साइड शेड हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो दूसरी साइड शेड हो जाएगा। बस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन फोर्थ भी होगा कंप्लीट। अब गाइस देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में हमें ये इनइक्वालिटी दी हुई है x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 2, ये हमें इनइक्वेशन दी हुई है। अब इसको भी ग्राफिकली सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, जो हमें इनइक्वेशन दी होती है इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, इसकी जगह बस इज इक्वल टू का साइन लगा दो तो क्या हो गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये वाली इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के हिसाब से हम पॉइंट निकाल देते हैं, जैसे हम क्लास 9th और क्लास 10th में नहीं निकालते थे। यहाँ पे x की वैल्यू को मैंने 0 रखा, ठीक है, तो 0 माइनस वाई, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया। देन अब x की वैल्यू को मैंने y की वैल्यू को मैंने 0 रख दिया यहाँ पे, तो x की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ से मैंने बस पॉइंट्स निकाल लिए x और y के। x और y के मेरे क्या पॉइंट आ गए, x y, एक 0, -2 आ गया, एक 2, 0 आ गया। तो 0, -2 कहाँ प्लॉट करेंगे, 0, -2 यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, 0, -2 हो गया ये, ठीक है। x वाला पॉइंट 0 और y वाला -2। देन 2, 0 कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, 0। तो इन दोनों पॉइंट्स से पास होते हुए ये कोई लाइन बना दो। ओके, ये कोई लाइन बना दी हमने। अब यहाँ से असली पार्ट स्टार्ट होता है, असली क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि अब हमें देखना है कि शेडेड रीजन हमारा लाइन के इस साइड होगा या लाइन के इस साइड होगा। अब ये कैसे देखेंगे, कोई भी लाइन के या तो इस साइड वाला या तो लाइन के इस साइड वाला पॉइंट ना इस इनिक्वेशन में डाल के देख लो। मैं क्या करता हूँ, लाइन के इस साइड वाला 0, 0 डाल के देख लेता हूँ हमेशा, क्योंकि ये जो पॉइंट होता है ना 0, 0 ये वाला डाल के देख लेता हूँ। तो 0, 0 मैंने डाल के देखा, इस वाली इनिक्वेशन में डाल के देखो, अगर इनिक्वेशन ट्रू आ गई तो हमारा जो शेडेड रीजन होगा ना वो 0, 0 की तरफ ही होगा। अगर फॉल्स आई तो 0, 0 की तरफ नहीं जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। देख लो करके। अब यहाँ पे पुट करो 0, 0 इन गिवन इन इक्वेशन। तो मैंने ये मेरे को ये इन इक्वेशन दी हुई है, इसमें मैंने 0, 0 पुट किया, 0x और y को भी 0 तो पुट किया मैंने, क्या गया 0 - 0 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 2 होता है। बताओ, 0 जो होता है वो ऑलवेज लेस देन 2 होता है ना। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, या तो लेस देन हो जाए या इक्वल हो जाए। अब 0 जो होता है लेस देन होता है ना 2 के, तो ट्रू हो गया, कोई टेंशन नहीं है। तो ये चीज़ हमारी ट्रू होगी। अब जैसे ट्रू हो जाती है तो हमारा क्या होता है, अब जो हमारे शेडेड रीजन होगा वो 0, 0 की तरफ जाएगा, जो 0, 0 लिया था ना उसी की तरफ जाएगा, क्योंकि हमारा 0, 0 लेने पे हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू आ गया ना। ट्रू आ गया तो इसी तरफ कर दो, बस इसको इस साइड शेड कर दो, इसको इस साइड शेड कर दो, ऐसे इसको बस शेड करके दिखा दो। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिफ्थ भी कंप्लीट। कुछ करना ही नहीं है इसमें। और एंड गाइस यहाँ पे ना देखो इज इक्वल्स टू दिया हुआ है यहाँ पे, तो इज इक्वल्स टू जब भी दिया होता है ना तो हमेशा मैं ऐसे लाइन बनाता हूँ पूरी वाली, जैसे ये लाइन बनाई है ना पूरी। अगर जहाँ इज इक्वल्स टू नहीं होता तो मैं ऐसे शेडेड बनाता, ऐसे 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 शेडेड बनाता, ठीक है ना। अगर यहाँ पे इज इक्वल्स टू नहीं होता, ऐसी क्वेश्चन 6 है, देखो क्वेश्चन 6 में ना हमें यहाँ पे इज इक्वल्स टू नहीं दिया हुआ, इज इक्वल्स टू नहीं दिया होता तो फिर हम ऐसे शेडेड बनाते हैं। क्वेश्चन 6 में हमें शेडेड लाइन ही बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन है तो मैं ऐसे पूरी लाइन ही बनाऊंगा, ठीक है। ये वाली लाइन नहीं बनेगी, ऐसे पूरा इसको ऐसे शेड कर देना ना, ऐसे पूरा पूरा अच्छे से पूरा ऐसे इसको शेड कर दो। ओके, यहाँ तक पूरा शेड कर देना इसको अच्छे से। देन अब क्वेश्चन फिफ्थ हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्वेश्चन 6 में देखो यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन नहीं है। जब भी यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन नहीं होता ना तो हमेशा मैं डॉटेड लाइन बनाता हूँ, मैंने आपको बेसिक्स में भी बताया था। तो जब यहाँ पे इज इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो मैं यहाँ से डॉटेड लाइन बनाऊंगा। तो 0, -2 को सबसे पहले प्लॉट करूंगा। सबसे पहले तो मैंने बताया ना आपको, ये करना है कि इसको इज इक्वल टू में मतलब इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा 2x - 3y इज इक्वल टू 6, ये मेरी इक्वेशन बन गई। इसकी जगह बस इज इक्वल टू का साइन लगा देना, इक्वेशन बन जाती है हमारी। अभी इस इक्वेशन से ना पॉइंट्स निकाल दिए मैंने, x की वैल्यू 0 डालो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी, -2 आ जाएगी ना। देन यहाँ पे y की वैल्यू फिर मैंने 0 डाली, फिर x की वैल्यू मेरी 3 आ गई। आप डाल के देख लो यहाँ पे इस इक्वेशन में यही आएगा। पॉइंट्स आप कुछ भी डाल सकते हो, वो आपकी मर्जी है। x की वैल्यू कुछ भी डालो, y की वैल्यू निकाल दो, y की वैल्यू कुछ भी डालो, x की वैल्यू निकाल दो, वो आपकी मर्जी है। मैं हमेशा ये डालता हूँ, पहले x को 0 डाल देता हूँ, फिर y को 0 डाल के निकाल देता हूँ वैल्यूज। देन 0, -2 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, -2। 3, 0 कहाँ पे आ जाएगा, 3, 0 यहाँ पे आ जाएगा हमारा। तो इन दोनों पॉइंट से पास थ्रू होती हुई ना कोई लाइन बना दिया करो ऐसे, बस ये हमारी कोई लाइन बन गई। देन अब देखो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं है। जब भी इज इक्वल टू का साइन नहीं होता तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जो मैंने ब्लू पेन से बनाया ना इसको डायरेक्ट ही आप ऐसे डॉटेड लाइन बना दिया करो ऐसे, ठीक है। ये ऐसे डॉटेड लाइन बना दिया करो,
आपको बनाना पेंसिल से ही है सारा, ठीक है ना। कभी अगर बाई चांस आपसे ऐसे पूरी लाइन बन जाए तो बीच में से ऐसे ना रबड़ से मिटा दिया करो, इरेजर से ऐसे मिटा दिया करो। तो ये डॉटेड लाइन बनानी है हमें, क्योंकि यहाँ पे अब इज इक्वल टू का साइन नहीं है। इज इक्वल टू का साइन नहीं होता तो हम हमेशा डॉटेड लाइन ही बनाते हैं। इतना हो गया अब हमारा। अब देखना कि हमारा जो शेडेड रीजन होगा लाइन के इस तरफ होगा, इस तरफ होगा। डाल के देख लो 0,0 को, 0,0 को इस इन इक्वेशन में डाल के देख लो। अगर ट्रू आई तो इसी तरफ होगा, फॉल्स आई तो इस तरफ हो जाएगा। तो मैंने देखा ये मेरी इन इक्वेशन जो दी हुई थी इसमें 0,0 डाल के देखा मैंने, तो x की जगह 0 और y की जगह 0 डाल दो तो क्या जाएगा, 2 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, तो 0 माइनस 0 क्या हो जाएगा 0। तो 0 इज बिगर देन 6 आ रहा है। तो बताओ 0 6 से बड़ा होता है कभी भी? तो फॉल्स हो गया ना हमारा आंसर। फॉल्स हो गया तो मतलब हमें शेड अप 0,0 की तरफ नहीं करना, दूसरी साइड करना है। दूसरी साइड कर देंगे बस हम यहाँ पे, इसको ऐसे यहाँ पे एरो लगाओ और यहाँ पे सारा शेड कर दो। ठीक है, सारा शेड आप खुद कर लेना, मैं शेड इसलिए नहीं करता ताकि थोड़ा गंदा गंदा ना लगे। अब सारा शेड इस तरफ कर दो, बस सारा ऐसे ऐसे शेड कर दो ना, ऐसे 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 पूरा शेड कर दो। करना इस तरफ है बस, एरो एरो, बस इस साइड एरो और इस साइड एरो, दोनों तरफ एरो लगा के दिखा दो टीचर को कि हमने इस साइड शेड किया। तो दैट्स इट, क्वेश्चन 6 भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में हमें दिया हुआ -3x प्लस 2y इज बिगर देन इक्वल टू -6। ये हमें इन इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले क्या करना है, जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं वैसे वैसे क्वेश्चन करने हैं सारे। इस इन इक्वेशन को सबसे पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, मतलब ये वाले साइन को इज इक्वल टू डाल दो इसकी जगह। तो मैंने ऐसे लिख दिया -3x प्लस 2y इज इक्वल टू -6। ठीक है, बस यहाँ पे इज इक्वल टू साइन डाल दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन से ना ये वाले पॉइंट्स निकाल देने, जैसे हम क्लास 9th और 10th में निकालते थे। एक्स की वैल्यू 0 रखो, वाई की वैल्यू निकाल दो, वाई की वैल्यू 0 रखो, एक्स की वैल्यू निकाल दो, कुछ भी रख सकते हो वैसे आप। ओके, मैंने यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 रखी तो वाई की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई। फिर वाई की वैल्यू मैंने 0 रख दी, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। देन हम इन दोनों पॉइंट को यहाँ प्लॉट कर दो। 0,-3 का प्लॉट होगा, 0,-3 यहाँ पे। देन इसको लिख दो यहाँ पे 0,-3। देन 2,0 का प्लॉट होगा, यहाँ पे प्लॉट होगा 2,0। देन इन दोनों पॉइंट को पास थ्रू करती हुई लाइन बना दोगे एक कोई। देन यहाँ से असली पार्ट स्टार्ट होता है। हमें देखना है कि जो हमारा शेडेड रीजन होगा वो लाइन के इस साइड होगा या लाइन के इस साइड होगा। तो 0,0 डाल के देख लेते हैं इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, 0,0 डाल के देख लेते हैं। 0,0 इस वाली इक्वेशन में डाल के देख लो, क्योंकि हमें ऐसा कोई पॉइंट डालना होता है जो इस लाइन पे ना हो। इस लाइन पे क्या नहीं है, 0,0 नहीं है ना, तो हम इसी इक्वेशन में डाल के देख लेते हैं। मैंने इस इन इक्वेशन में 0,0 डाला, एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 0 डाल दिया। तो मेरा क्या आ गया, -0 + 0, तो ये -0 सॉरी 0 ही हो जाएगा। 0 इज बिगर देन इक्वल टू -6, ये मेरा आंसर आ रहा है। बताओ 0 जो होता है हमेशा -6 से बड़ा होता है ना, सबको पता है। ये चीज हमारी ट्रू हो गई। 0 -6 से बड़ा क्यों है, क्योंकि हम ना हमेशा नंबर लाइन पे देखते हैं। नंबर लाइन पे जो भी चीज राइट में होती है ना वो बड़ी होती है। जैसे देखो नंबर लाइन में, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। यहाँ पे ऐसे -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है। ऐसे यहाँ पे कहीं -6 भी होगा। जो राइट साइड में होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है। देखो 3 जो है 1 से बड़ा है ना, 3 जो है 0 से बड़ा है, 2 है 0 से बड़ा है, 1 जो है -1 से बड़ा है। जो राइट साइड में होता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो देखो -6 जो है लेफ्ट में है, 0 जो राइट में है, तो 0 बड़ा नहीं हुआ। तो 0 बड़ा है -6 की, हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अब जैसे ही हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो उसी की तरफ हम कलर कर देते हैं। तो 0,0 की तरफ कलर कर दो, मतलब कलर करने का मतलब है मेरा शेड करना है। ठीक है ना, तो इसको यहाँ से और इसको यहाँ से शेड कर दो पूरा। यहाँ पूरा ऐसे ना शेड कर दिया करो इसको पूरा, बस करना लाइन के इस साइड ही है। ये हमारा शेड हो गया। अब इसके बाद क्या देखना होता है कि हमारी लाइन डॉटेड बनेगी या मतलब ऐसी स्ट्रेट वाली बनेगी। मैंने देखा यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है, इज इक्वल टू का जब भी साइन होता है तो हमारी ऐसी स्ट्रेट वाली लाइन ही बनती है, डॉटेड नहीं बनती। तो डॉटेड नहीं बनेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 भी हो गया कंप्लीट, कुछ है नहीं इन क्वेश्चन में। अब गाइस देखते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट में हमें दिया हुआ है 3y - 5x इज लेस देन 30। जैसे पहले के क्वेश्चंस करते थे वैसे ही करेंगे। इसको इक्वेशन बनाओ सबसे पहले। तो इक्वेशन कैसे बना देंगे, इस वाले पार्ट को इज इक्वल टू रख दो बस। 3y - 5x, इसकी जगह बस इज इक्वल टू लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू 30। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। सही है। अब इस इक्वेशन से मैंने क्लास 9th और क्लास 10th में दोनों में बताया हुआ कि पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। कैसे बताया है, एक्स की वैल्यू को 0 रखो, वाई की वैल्यू निकाल दो, वाई की वैल्यू 0 रखो, एक्स की वैल्यू निकाल दो। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू मैंने जैसे 0 रखी, वाई 10 आ गया। आप यहाँ पे डाल कर देखोगा आएगा आपका ये। और ऐसी वाई की वैल्यू मैंने 0 रखी, एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स की वैल्यू -6 आई। निकाल के देख लो। देन अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करेंगे। 0,10 कहाँ आएगा, देखो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 10। एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पे और वाई की वैल्यू 10 यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट हो गया।
0,10, ठीक है, ये चीज़ होगी 0,10, देन अब -6,0 का होगा, एक्स की वैल्यू -6 यहाँ पे होगी और y0 तो यहीं भी रहेगा, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट हो गया -6,0, -6,0, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को ना पास थ्रू करते हुए कोई लाइन बना दिया करो बस ऐसे, मैंने पास थ्रू करते हुए लाइन बना दी। अब मैंने क्या देखना है, यहाँ से अब हमारा असली क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि हमारा जो शेडेड रीजन बनेगा लाइन के इस तरफ बनेगा या लाइन के इस तरफ बनेगा। अब देखो एक चीज मेरे से गलती होगी, पता है क्या, यहाँ पे = का साइन नहीं दिया हुआ, तो मैंने लाइन ऐसे बना दी, मेरे को लाइन ऐसे नहीं बनानी चाहिए थी। अब आप जब पेंसिल से यूज करोगे तो आप पेंसिल से डॉटेड ही बनाना, जब भी यहाँ पे = का साइन नहीं दिया होता तो हम डॉटेड लाइन बनाते हैं हमेशा ऐसे। ये जो मैं गलती करता हूँ ना, जान के करता हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है ना। लाइन ऐसे डॉटेड बनेगी, ऐसे ऐसे वाली बनेगी, देखो ऐसे, ये ऐसे लाइन बनेगी डॉटेड। ये गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है ना, तो टेंशन मत लिया करो। आपके पास तो पेंसिल होगी, आप आराम से मिटा सकते हो, बीच में से ना ऐसे ऐसे रब कर दिया करो। तो ये हमारी डॉटेड लाइन बन गई। सबसे पहले तो ये इतना हो गया, जहाँ पे = का साइन नहीं है ना, तो वैसी डॉटेड लाइन आ जाएगी हमारी। देन अब देखेंगे कि लाइन की इस तरफ बनेगा हमारा शेडेड रीजन या लाइन की इस तरफ बनेगा शेडेड रीजन। फिर मैंने कहा कि मैं इस इन इक्वेशन में ना 0,0 डालता हूँ, क्योंकि लाइन के या तो इस तरफ वाला पॉइंट लेना होता है या लाइन के इस तरफ वाला कोई पॉइंट लेना होता है और फिर वो उस पॉइंट को इसमें डालना होता है। मैंने कहा कि ये 0,0 है ना, यहाँ पे ये 0,0 है, वो इसमें इस वाली इन इक्वेशन में डाल देता हूँ ये चीज़, क्योंकि मेरे ये चीज़ 0,0 है, इस वाली इन इक्वेशन में डालता हूँ। अगर ट्रू आ गया तो इसी की तरफ शेड कर दूंगा, फॉल्स आया तो दूसरी तरफ कर दूंगा। तो देखो मैंने ये वाला इन इक्वेशन ले ली जो ऊपर दी हुई है, 3y - 5x > 30, ठीक है। इसमें मैंने x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 डाल दी, ठीक है, 0,0। नाउ पुट 0,0 इन गिवन इक्वेशन, मैंने यहाँ पे कहा है ना, तो इसमें 0,0 डाला मैंने। 3 × 0 - 5 × 0, x की जगह 0 और y की जगह दोनों की जगह 0 डाल दिया मैंने। देन फिर मेरा आंसर आया 0 - 0 0 आ गया। 0 = 30 होता है, बताओ 0 = 30 होता है, तो ये मेरा आंसर ट्रू आ गया। अब ट्रू आ गया तो इसी की तरफ शेड हो जाएगा मेरा 0,0 की तरफ, तो 0,0 की तरफ शेड ऐसे कर दो, इसको यहाँ से यहाँ तक, और इसको सारा बीच में से सारा शेड कर देना, ठीक है। इसको ऐसे पूरा शेड कर दो, पूरा का पूरा सारा ऐसे शेड कर दो। मैं कर रही ना ताकि अच्छा मतलब गंदा ना लगे आप सबको देखने में, ऐसे इसको सारा इसकी तरफ 0,0 की तरफ शेड कर दो बस। ये हमारा आंसर क्वेश्चन 8 हो गया कंप्लीट। बस शेडेड रीजन जैसे हमारा आ गया ना, तो हमारा सोल्यूशन हो जाता है शेडेड रीजन। अब देखते हैं क्वेश्चन 9। कभी भी ना गाइस क्वेश्चन देख के डरा मत करो बिल्कुल भी। अब यहाँ पे कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, कई बच्चे इसको देखते ही छोड़ देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो क्वेश्चन है ये तो, बिल्कुल ही। देखो सबसे पहले जैसे हम करते थे वैसे करेंगे, जो हमें इन इक्वेशन दी होती है सबसे पहले हम उसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो मैंने इसकी जगह = डाल दिया, ठीक है, तो y = -2 आ गया। अब देखो इसके बाद हम क्या करते थे, इस स्टेप के बाद करते थे हम ना ऐसे पॉइंट्स निकालते थे, ऐसे पॉइंट्स निकालते थे। x की वैल्यू डाली और यहाँ पे y की वैल्यू ऐसे डाल दी, ठीक है। ऐसे पॉइंट्स नहीं निकालते हम, ऐसे पॉइंट्स निकालते हैं पहले। x की वैल्यू कुछ डालते थे, y की वैल्यू निकालते थे, y की वैल्यू कुछ डालते थे, x की वैल्यू निकालते थे। पर जब भी ऐसा आ जाए ना, ऐसा देखो यहाँ पे आप डाल के देखो, चाहे आप देखो यहाँ पे डाल के देखो, x की वैल्यू 0 डालो, x जब यहाँ पे है ही नहीं, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, x कुछ है नहीं, तो उसकी जगह कुछ भी डालो तो y तो हमेशा -2 ही रहेगा ना, y हमेशा -2 रहेगा। x की वैल्यू चाहे आप कुछ भी डाल दो, x की तो x तो यहाँ पे है ही नहीं, तो y हमेशा -2 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे कुछ भी डाल दो तो भी हमारा ये y -2 ही रहेगा, कुछ भी जो मर्जी डालो। तो जब भी ऐसे सिंगल में आया था ना हमारा आंसर, जैसे y = 2 या y = -2 या x = 2 या x = -2, ऐसे कुछ सिंगल में आया था जब हमारा आंसर, दो वेरिएबल्स नहीं होते जब, ठीक है ना, सिंगल में होते हैं, तो हम डायरेक्ट करते हैं, क्या कर देंगे, ये चीज़ करेंगे, जरूरत ही नहीं है, इसको करो ही मत बिल्कुल भी। सीधा हमें हमारी इक्वेशन आई हुई है, सॉरी इक्वेशन आई हुई है ना, y = -2, हमें पता y = -2 कहाँ होता है। देखो y हमारा ये रहा, -2 हमारा ये रहा, y की ये -2 है ना, तो ये -2 वाली जगह पे ना पूरी स्ट्रेट लाइन आ जाती है ऐसे। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये पूरा का पूरा -2 होता है। ये पूरी की पूरी जो स्ट्रेट लाइन आएगी ना, ये -2 से होती हुई, ये पूरा y = -2 होता है, y = -2 है ये पूरा। ऐसी अगर x मैं कहता है x = 3, x = 3 कहाँ होता है बताओ, जो x की वैल्यू 3 है ना, उस पर पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन ऐसे लग जाती, ठीक है। x की 3 यहाँ पे है ना, तो ऐसे ऐसे इसको इसके अक्रॉस लगती है, ठीक है ना। देखो x एक्सिस ऐसे है, x एक्सिस के अक्रॉस ऐसे लग जाएगी। अब देखो y एक्सिस ऐसे थी, y एक्सिस ऐसे थी, तो y = -2 कहाँ आएगा, इसके अक्रॉस ऐसे आ जाएगा, ओके।
तो ये वाली लाइन जो पूरी है ना, यहाँ पे सारी सारी जगह आप देखोगे y इक्वल टू -2 ही रहेगा। तो ये मेरी y इक्वल टू -2 की लाइन बन गई। तो अब मैंने देखा एक चीज़ फिर मेरे से गलती होगी क्या, मुझे यहाँ पे भी डॉटेड लाइन बनानी थी। मैं यहाँ पे इज इक्वल टू ना, मेरी ना एक चीज़ की बड़ी मिस्टेक है, मैं ना हमेशा इज इक्वल टू ना बाद में देखता हूँ यहाँ पे। अब मैंने देखा यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ, इज इक्वल टू नहीं दिया हुआ, तो ये चीज़, ये जो लाइन आएगी ना डॉटेड आएगी। अब यहाँ पे ये वाली जो लाइन बनाओगे ना डॉटेड बनाना, ठीक है ना, तो डॉटेड लाइन बना देना। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इस लाइन के इधर शेडेड रीजन बनेगा या इस लाइन के शेडेड रीजन इधर बनेगा। अब बताओ हम क्या करेंगे, 0,0 डाल के देख लेंगे इस वाली इक्वेशन में। 0,0 है ना ये वाला पॉइंट, तो 0,0 डाल के देख लेंगे। हमने ये वाली इक्वेशन ली y इज लेस देन -2, इसमें 0,0 डालो, क्योंकि देखो ये चीज़ मेरी x है, x तो इसमें है ही नहीं, तो x की वैल्यू 0 डालने से कुछ फायदा नहीं, x तो इसमें है ही नहीं, तो खाली y वाला पार्ट 0 डाल दो। तो इसको 0 डाल दूंगा तो मैं क्या आ जाएगा, 0 इज लेस देन -2। जीरो हमेशा कभी भी छोटा नहीं होता -2 से, 0 हमेशा बड़ा होता है, 0 इज ऑलवेज बिगर देन -2, ठीक है। तो ये चीज़ फॉल्स होगी। अब फॉल्स होगी तो हमें 0,0 की तरफ शेड नहीं करना, इसकी दूसरी तरफ शेड करना, नीचे की तरफ शेड कर देंगे हम इसको ऐसे नीचे की तरफ शेड कर दो, सही है। बस ये लाइन यहाँ से डॉटेड बनाना, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ। जब भी इज इक्वल टू का साइन दिया होता है ना, ऐसे जब भी इज इक्वल टू का साइन दिया होता है तब हम ऐसे पूरी लाइन बनाते हैं। जब यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ तो हम डॉटेड बनाएंगे, ऐसे डॉटेड लाइन बनाना, और यहाँ पे इसको सारा शेड कर दो पूरा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन 9 भी खत्म, कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चन में बिल्कुल भी। अब देखते हैं क्वेश्चन 10th भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। उसमें x की वैल्यू दी हुई है हमें। अब हमें बोला हुआ है x इज बिगर देन -3, x इज बिगर देन -3 बोला हुआ है। अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले इसकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, इसकी जगह इक्वल टू लगा दो, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3। अब मैंने कहा जब भी सिंगल में आ जाना इक्वेशन तो पॉइंट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लगाओ। x इज इक्वल टू -3 देखो कहाँ होगा, x इज इक्वल टू -3 होगा ना, -3 पे ऐसे सीधी लाइन खींच दो, ठीक है ना। x इक्वल टू -3 पे सीधी लाइन ऐसे खींचोगे। अब यहाँ पे देखो इज इक्वल टू का साइन नहीं दिया हुआ तो मैं डॉटेड बनाऊंगा, ठीक है ना, ऐसे डॉटेड लाइन बना दो -3 पे जाती हुई। ओके, ये मेरी x इज इक्वल टू -3 हो गया, ये x इज इक्वल टू -3 हो गया, ये वाली जो मेरी लाइन है, सही है। अब मुझे देखना है मेरा जो शेडेड रीजन आएगा वो इसकी इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा। तो मैं इस वाले इन इक्वेशन में 0,0 डाल के देख लेता हूँ, ये वाला पॉइंट 0,0, तो मैंने 0,0 डाला। अब देखो ये चीज़ भी मेरी x है, ये चीज़ मेरी x है, ये चीज़ मेरी y है। तो इसमें तो देखो y वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो मैं y वाला पार्ट तो कोई डाल ही नहीं सकता, तो x की वैल्यू 0 डाल देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 डाली, तो 0 इज बिगर देन -3 होता है, बताओ होता है बिल्कुल, 0 इज ऑलवेज बिगर देन -3, सही है। तो ये मेरा ट्रू आ गया। तो जब ट्रू आ जाता है तो जो हमने पॉइंट लिया होता है ना 0,0 लिया जैसे हमने यहाँ पे, तो उसी की तरफ शेड कर देते हैं। तो इसको उसी की तरफ शेड कर दो, इस तरफ शेड कर दो पूरा का पूरा, ऐसे पूरा शेड कर दो ये, ठीक है। पूरा अच्छे से शेड करना है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे मेरी तरह गंदी तरह मत कर देना, ऐसे पूरा शेड करना अच्छे से। मैं ऐसे जल्दी में करा रहा हूँ ना, इसलिए पूरा अच्छे से नहीं कर रहा, ऐसे पूरा अच्छे से शेड करना है आपको, सही है। तो क्वेश्चन 10th भी हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज 6.2 होगी हमारी कंप्लीट, बिल्कुल बहुत ईजी एक्सरसाइज थी ये, इसमें बस हल्का सा कंसेप्ट सीखना था आपने। तो 6.2 होगी हमारी कंप्लीट।